G20 के दौरान शहर की सफाई व्यवस्था में अपनी सेवा दे चुके लगभग 200 सफाई मजदूर नगर निगम कार्यालय नगर आयुक्त से मिलने पहुंचे। कर्मचारियों ने नगर आयुक्त के नाम ज्ञापन सौंपते हुए पुनः कार्य पर वापस लेने की गुहार लगाई। जैसा कि आप जानते हैं, बीते माह आगरा शहर में G20 सम्मेलन को लेकर कई देशों के जनप्रतिनिधियों ने सहभागिता दी थी। शहर को स्वच्छता की ओर ले जाने के लिए नगर निगम अधिकारियों द्वारा शहर भर में G20 मार्गों पर लगभग 200 सफाई कर्मचारियों को 2 महीने के लिए नियुक्त किया गया था। जनवरी और फरवरी माह में इन कर्मचारियों से शहर में अतिरिक्त कार्य कराए गए। G20 महासम्मेलन में आए जनप्रतिनिधियों के दौरे के बाद 28 फरवरी को इन कर्मचारियों को नियमानुसार कार्य से हटा दिया गया। हटाए गए कर्मचारी कार्य पर वापस लेने की मांग कर रहे हैं। सोमवार को सैकड़ों कर्मचारी अपने हाथों में गुलाब की पंखुड़ियों को लेकर नगर निगम कार्यालय नगर आयुक्त से मिलने के लिए पहुंचे। कर्मचारियों ने बताया कि वह विभाग के मुखिया से मिलने आए हैं और उनका फूल वर्षा से स्वागत किया जाएगा और ज्ञापन भी दिया जाएगा और हटाए गए बेरोजगार कर्मचारियों को पुनः कार्य कर लेने की गुहार लगाई जाएगी। हालांकि अधिकारियों की अन्य स्थान पर बैठक होने की वजह से निगम में किसी भी अधिकारी से इन कर्मचारियों की मुलाकात नहीं हो सकी। कर्मचारियों ने हमारे संवाददाता चंदन सिंह से मिल अपनी समस्याओं को अवगत कराया। हम नगर आयुक्त महोदय के पास आए हैं अपना ज्ञापन देने के लिए कि हमें जो बैठाल दिया गया है G20 के कर्मचारियों को उन्हें दोबारा से बहाल करके उनको दोबारा कंटिन्यू आउटसोर्सिंग में ले लिया जाए। पूर्व में भी आप नगर आयुक्त से मिल चुके हैं? हाँ, एक बार और हम मिल चुके हैं। उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि मुझे 2-4 दिन का समय दीजिए, अभी मैं नया आया हूँ, मेरे को इस बारे में भी पूर्ण रूप से जानकारी नहीं है कि आप लोगों के को लगाया गया, किस तरीके से लगाया गया। विभाग ने लिखित तरीके से 2 महीने का समय दिया था। हम सफाई कर्मचारी वर्ग जो है एक अनपढ़ वर्ग है जो कि पूर्ण रूप से शिक्षित नहीं है और मौखिक रूप से हमसे ये भी कहा गया था कि आप लोग काम करते रहिए, 2024 तक G20 का डेलीगेशन आता रहेगा और आप लोगों को कंटिन्यू रखा जाएगा। दूसरा महोदय, हम एक चीज़ और बताना चाहते हैं कि अगर इसी तरीके से कर्मचारी वर्ग के साथ शोषण होता रहा तो अगली बार जो भी कोई डेलीगेशन आएगा या कोई भी शहर के अंदर त्यौहार होगा या जैसे कि ताज महोत्सव लगाया जाता है या रामनवमी की जयंती निकाली जाती है, तो जो दिहाड़ी मजदूर बनाया जा रहा है इस वर्ग को, मजदूर वर्ग को, ये अगली बार इन्हें शायद हो सकता है कर्मचारी ढूंढे से ना मिले। हम समाज के तरीके से अपनी बैठक कर रहे हैं कि जो हमारे साथ अग्रवाल एंड कंपनी की तरफ से या नगर निगम की तरफ से जो हमें दिहाड़ी मजदूर बना के महीने के लिए 2 महीने के लिए हमारे कर्मचारी भाइयों को ले लिया जाता है और उसके बाद उन्हें बैठा दिया जाता है, जिसके कारण से जो पहले से नौकरी कर रहे होते हैं वो काम धंधे भी छूट जाते हैं। और अब हमारी जो रणनीति रहेगी वो यही रहेगी कि अगली बार से अगर जो भी कोई डेलीगेशन आए या कुछ भी हो शहर के अंदर, अगर कर्मचारी रखा जाएगा तो वो कंटिन्यू स्थायी आउटसोर्सिंग पर रखा जाएगा। हमारी समस्या ये है कि हमें जो G20 में लगाया गया था हम लोगों को ये कह के लगाया गया 2 महीने के लिए, उसके बाद आपके जो समस्या है उसको पूरा करते जाएंगे और बढ़ाते जाएंगे आपके सेक्शन को। हमसे काम पूरा भरपूर लिया गया, 12-12 घंटे की काम लिया हमसे, रातों को 9-9 10-10 बजे छोड़ा हमें। कितने कर्मचारी हैं आप लोग? हम 200 कर्मचारी हैं G20 के। हमें ये है कि हमें 12 मासी में रखा जाए। नगर निगम कार्यालय पहुंचे सभी कर्मचारियों का आरोप था कि विभाग के अधिकारी द्वारा शहर में सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने की जब जब आवश्यकता पड़ती है तो इसी तरह से हम लोगों को दिहाड़ी मजदूर बनाकर कार्य करा लिया जाता है और जब उनकी आवश्यकता पूरी हो जाती है तो सभी कर्मचारियों को कार्य से हटाकर बेरोजगार कर दिया जाता है। आपको बता दें कि इससे पहले भी G20 के दौरान सफाई कार्य करने वाले सभी कर्मचारियों ने नवागत नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल से मुलाकात कर गुलाब का फूल भेंट करते हुए अपनी समस्याओं से अवगत कराया था। उसके उपरांत भी समस्याओं का समाधान न होने की वजह से सोमवार को पुनः सभी कर्मचारी नगर निगम कार्यालय पहुंचे और सभी कर्मचारियों को कार्य पर वापस लेने की अधिकारियों से गुहार लगाई। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए आगरा से चंदन सिंह की रिपोर्ट।